सोनाली फोगाट दे परिवार ने ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਜੇਠ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਜੇਠ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦस्य, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਜੇਠ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ, ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, नार्को टेस्ट वो यानी कि सीएम साहब ने कहा भी परिवार चाहेगा तो हम करवाने को तैयार हैं, लेकिन हम परिवार मिल के सलाह करेंगे भी ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कुलदीप जी, प्रॉपर्टी का विवाद भी है इस पूरे एंगल में? मेन तो प्रॉपर्टी का है जी, वो और किसी को नहीं मारा उसने। हाँ, वो किराए पे ली हुई थी। एक फ्लैट सोनाली फोगाट का है, एक किराए पे लिया हुआ था, वो किराए पे पत्नी ये उनके ऊपर चेस्ट पे और चेस्ट के नीचे चोटों के निशान थे जी, और उनका चेहरा बिल्कुल नीला हो चुका था, कान बिल्कुल नीले थे। तो ये देखा हमने जाके जी। और क्या हॉस्पिटल में थी या फिर जहाँ पर जिस रिजॉर्ट में वो रुके हुए थे वहाँ पर थे? नहीं, हॉस्पिटल में थे जी, गोवा मेडिकल कॉलेज जी। गोवा पुलिस पे बार बार आप ये कह रहे थे कि वो जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे पा रहे, किस वजह से, कारण क्या रहा? कारण यही था कि हम तो हरियाणा में तो यही रूल है कि कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसकी FIR दर्ज होती है जी। और गोवा डीजीपी साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में FIR दर्ज होती है जी। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में कल मेडिकल हुआ, मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफ़ी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी मेरे नाल जुड़ रहे ने इस मामले से गल करते हैं। अंकित, सोनाली फोगाट की मौत अपने आप में एक उलझी हुई कहानी बनती जा रही है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसमें कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। पीए का नाम भी सामने आया, पीए के साथी का नाम भी सामने आया, परिवार भी लगातार जिस तरीके से चीजें कह रहा है, चीजें बता रहा है, मीडिया के सामने चीजें आ रही हैं। अब सोनाली को पीए सुधीर ने अपनी पत्नी बताया था गुरुग्राम में फ्लैट लेने के लिए। आज जब अंतिम संस्कार हो रहा है सोनाली फोगाट का, उस वक्त ये सारे खुलासे, इस मामले का इस रूप में सामने आना कितना बड़ा चैलेंज परिवार के लिए भी और पुलिस के लिए भी इस मामले को सुलझा पाना। अंकित। बिल्कुल गगन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटना सामने आई कि आज से 2 दिन पहले जो एक सामने आता है कि सोनाली फोगाट की डेथ हो गई है और सब एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कहा जाता है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। और वो भी सुधीर सांगवान ने ही फ़ोन करके घर वालों को बताया, उनके भाई को बताया कि हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई है। लेकिन बार बार लगातार परिवार वालों ने सवाल उठाए, गोवा गए, गोवा जा कर के पुलिस के सामने सवाल उठाए, तो पुलिस पहले तो तैयार ही नहीं हुई मामला दर्ज करने के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम होने के बाद मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद 302 की धारा लगाई गई और सुधीर सांगवान की बात करें या सुखविंदर की बात करें, दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को गिरफ्तारी दिखाई गई। पहले हिरासत में पहले ले लिया गया था उनको। तो लगातार मामला उलझता जा रहा है। और जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है गोवा की, तो वो भी ये दिखाती है कि जो ब्लंट
जो उनके कहीं ना कहीं मल्टीपल ब्लंट वो जो निशान मिले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं हाथापाई हुई है और आपस में लड़ाई हुई है, तो इस तरफ इशारा कर रही थी वो। तो ये सारी चीज़ें उलझा रही हैं। इसी वजह से 302 की धारा को भी गोवा पुलिस ने ऐड किया। लेकिन फिर भी जो परिजन हैं वो चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रेस वार्ता कर रहे थे, उनसे भी हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवार वाले जब आ जाएंगे, हरियाणा में आ जाएंगे, जो कि आ गए हैं, और अभी 11 बजे जो हिसार में अंतिम संस्कार होगा सोनाली फोगाट का, तो उसके बाद जिस तरह से परिवार वाले कहेंगे, अगर सीबीआई जांच के लिए भी कहेंगे तो भी देखेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव नजर आए कि सीबीआई जांच की भी कहीं बात आई या उच्च स्तरीय कोई जांच की बात आई तो वो भी कराने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। तो इस तरह की लेकिन गुत्थी जो है पूरी उलझी हुई है। वो सुखविंदर है, उसमें जो नाम आ रहा है सुधीर सांगवान का है, तो दोनों को तो गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, लेकिन और भी कई नाम दबी आवाज के अंदर सामने आ रहे हैं। अब उनका रोल है या नहीं है वो अभी एक जांच का विषय है। इसीलिए घर वाले कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच अगर होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अपने आप में कई चीज़ें सवाल वैसे भी खड़े करती है कि जैसे कि जो अमन पूनिया हैं, सोनाली के जीजा हैं, उन्होंने कहा कि उनको फ़ोन आया था एक दिन पहले और फ़ोन पर सोनाली ने काफ़ी कुछ उनको बताया था कि सुधीर सांगवान ने बलात्कार किया सोनाली के साथ, और एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया, उसका वीडियो बना लिया और उसकी वो धमकी देता था कि उसका सामाजिक और जो बॉलीवुड कैरियर है वो तबाह कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो 2019 की बात थी, तो 2019 से 2022 तक क्यों नहीं बताया सोनाली फोगाट ने, और क्यों नहीं बताया अमन पूनिया ने, अगर उनको जानकारी थी तो वो बातें अभी क्यों निकल करके सामने आ रही हैं? वहीं जो बहनों के बयान आ रहे हैं सोनाली के, अंकित सवाल ये भी है, सोनाली के जेठ कह रहे हैं कि गुरुग्राम में फ्लैट किराए पर लेना था, वहां सुधीर ने बताया था कि सोनाली पत्नी है उनकी। गुरुग्राम में फ्लैट आज की तारीख में तो नहीं लिया होगा, जाहिर बात है कि पहले कभी फ्लैट किराए पर लेने के लिए गए होंगे, वहां इस तरीके से बताया गया हो। परिवार भी क्या इन मामलों को दबाता रहा? सवाल ये भी उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं गगन कि परिवार जो अब सामने आ रहा है, वो चाहे बहनें हों, जीजा हों या जेठ हों या सास हों, पहले की अगर बात करें जो 2019 से और 2022 की बात करें तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से परिवार के अंदर ही विदिन परिवार ही झगड़े थे, आपस में बहनों की नहीं बनती थी, वो भी सार्वजनिक हुआ, झगड़े सार्वजनिक हुए और जो पुलिस कचहरी तक हुई उन झगड़ों के अंदर। और अब जो है वो वही बहनें हैं या जीजा हैं या जेठ हैं, वो हितैषी नज़र आ रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं लगातार। वो बयान पहले क्यों नहीं बताए गए? अब क्योंकि वो लगातार सुधीर सांगवान क्योंकि एक कटघरे में आ गया है, तो उसको कटघरे में खड़ा करके और कहीं ना कहीं जो भी आरोप वो लगाएंगे, क्योंकि अब मीडिया उनकी सुन रहा है और पहले जो सोनाली जिंदा थी तब कोई उनकी सुनता नहीं था, तो इस वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाते थे। लेकिन अब सोनाली फोगाट चली गई है, सुधीर सांगवान जेल में है, सुखविंदर जो है वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं अब वो खुल करके अपनी बात रख पा रहे हैं। वो चाहे जेठ हों, वो चाहे जीजा हों, वो चाहे बहनें हों। लेकिन जब वो जिंदा थी सोनाली फोगाट, तब उनकी लगभग इनके साथ नहीं बनती थी और इसीलिए वो सुधीर के साथ ही रहती थी और वो सुधीर के साथ ही हरदम देखी जाती थी। वो चंडीगढ़ भी जब भी आती थी, कोई मंत्री से कोई काम के लिए आती थी या मिलने के लिए आती थी, आदमपुर के कामों को लेकर के आती थी, समस्याएं उठाने के लिए आती थी, तब भी सुधीर ही उनके साथ होते थे। तो अब जांच का विषय जरूर है, क्योंकि उस रात का में क्या वाकया हुआ, कब वो बार के अंदर गए, कब बार से वापस आए, क्या कारण रहा, क्या कुछ खिलाया गया है, जिस तरह से जहर की आशंका जताई जा रही है कि जहर खिलाया गया हो, तो क्या है, अभी वो विसरा की रिपोर्ट आनी बाकी है। विसरा की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन आज दाह संस्कार जरूर हो रहा है, 11 बजे अब सोनाली फोगाट का दाह संस्कार हो जाएगा। और ये जो एक उलझी हुई गुत्थी है, अभी उलझी हुई नजर आ रही है, इसमें सवाल कई हैं और सवालों के जवाब तलाशने की अब पुलिस कोशिश कर रही है। वो गोवा पुलिस ने भी कोशिश की है और अगर हरियाणा में आकर के अब जो उनके परिजन हैं मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से मिलते हैं और सीबीआई जांच की बात कहते हैं कि वो करवाई जाए, तो देखना होगा कि हरियाणा सरकार क्या सिफारिश करती है या कोई उच्च स्तरीय कोई SIT बना करके या कोई कमेटी बना करके या कोई न्यायिक जांच की सिफारिश करती है, वो अभी देखना होगा। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि सोनाली फोगाट दी मौत का मामला जिहड़ा हैगा वो इन्ना सीधा मामला नहीं हैगा, उलझ रहा है लगातार। जिहड़ा हैगा परिवार जिस तरीके हुण बयान दे रहा है, हुण चीज़ां दस रहा है, पहलां क्यों नहीं दसियां, सवाल इस गल नूं लैके भी उठ रहे हैं। हालांकि जांच का विषय जरूर है, मौत जिस तरीके शुरुआत दे विच दसी गई सी हार्ट अटैक करके हुई है वो नज़र नहीं आ रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे विच खुलासा हुंदा है कि सट्टां दे निशान सीगे। परिवार के मैंबर दावा कर रहे हैं कि शरीर के कई हिस्से नीले पै चुके सीगे। जांच का विषय जरूर है, पर उत्थे नाल दी नाल परिवार की जिहड़ी चुप्पी सीगी इन्ने लंबे वक्त तो, या सोनाली फोगाट के नाल उन्हां दा रिश्ता जिहड़ा सीगा कि वो एक रेगुलर रिलेशन सीगा जिसते विच वो लगातार मिलते रहंदे सी, या वो दूर का रिश्ता बन गया सीगा। ये भी अपने आप में जांच का विषय है कि इन्नी देर तक परिवार भी चुप क्यों रहे।